अडवाणी फाउंडेशन सेविंग होम के सीईओ इकबाल अडवाणी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप औरंगी टाउन में मुनक्किद किया गया, जिसमें हाशमन हॉस्पिटल के ताउन से आंखों का इलाज, दवाइयां और ऑपरेशन, मुख्तलिफ टेस्ट फ्री में और मुख्तलिफ दवाइयों के साथ चिकनगुनिया की वबा फैलने पर इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की गई। नहीं, ये तो आपको सबको नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग हैं और इस तरह के इलाके में आपको पता है कि काफ़ी मुस्तैक लोग ही हैं और अभी ये जो हालात चल रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बल्कि आप समझे किसी चीज़ में पैसा नहीं है तो मेडिसिन कहाँ से लेंगे। तो ऐसे इलाकों में मेडिकल कैंप लगने चाहिए और हर किसी को लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जो डिज़र्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कराची के अंदर है, कराची से बाहर नहीं है। ये सबसे बड़ी सितम जरीफी है कि कराची जैसे शहर में ऐसी जगहें हैं जहाँ लोगों के पास खाने के लिए नहीं, रहने कुछ भी नहीं, इनकी छतें देखें टूटी हुई हैं, तो मेडिसिन कहाँ से लेंगे। और मैं यहाँ की पूरी टीम को जितनी तारीफ़ करूँगा मैं कि ऐसे इलाके पे मेडिकल कैंप लगाना, खास करके मैं अपनी पूरी टीम की जितनी तारीफ़ करूँगा मैं, नासिर लेरा साहब हो गए, सलीम मरकटिया, फैसल मरकटिया, सलीम लश्करिया और यूसुफ गाजिब साहब, ये सब ने यहाँ पर ऐसी जगहें ढूंढते हैं। तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे कितनी मेहनत की जाती है, कितने वक्त दिया जाता होगा जब जाके एक जगह सेलेक्ट होती है। फिर यहाँ की लोकल इंतजामिया से बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि भाई आप सब अरेंज कर सकेंगे टेंट वगैरह ये वो, क्योंकि इतना बड़ा डिसिप्लिन मैनेज करना, इसको ऑर्गेनाइज करना, इसके पीछे मेहनत है। तो इसके बाद जाके जब जाके इतना बड़ा मेडिकल कैंप लग रहा है, आप देखो अभी भी तकरीबन यहाँ पर 1:30 बज रहा है, यहाँ पर क्राउड आप देखें, लाइनें लगी हुई हैं, क्राउड ही क्राउड है। अंदर आंखों में देखें कितने आंखों के मरीज कितने हैं। तो यानी इतने डिजर्विंग इलाके हैं, ऐसे इलाकों में मेडिकल कैंप लगना चाहिए। जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा मेडिकल कैंप है, नो डाउट बहुत बड़ा मेडिकल कैंप है। मेडिसिन दी जाती, हमने स्पेशल वो मेडिसिन भी मंगवाई थी जो चिकनगुनिया में यूज़ की जाएंगी, वो सब दवाइयाँ भी हैं सब, यानी मेडिसिन तो कंप्लीट है। वाफिल मिकदार में अभी भी देखें शॉर्ट नहीं हो रहा, जितना क्राउड आपको सुबह से नज़र आ रहा है, काफ़ी लोग हैं, लेकिन अलहमदुलिल्लाह आप मेडिसिन देखें पूरी कंप्लीट है। आँखों के इलाज के लिए भी अंदर पूरा अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। और कितने ऐसे ऑपरेशन हैं जो करने हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट हम लोग देंगे, इनकी स्लीप होगी, इनको ले जाएगा आसमानी हॉस्पिटल, वहाँ इनका इलाज किया जाएगा, दोबारा इनको ड्रॉप किया जाएगा। और बाकी हर किस्म के डॉक्टर, अभी मैंने डॉक्टरों से बात की, कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, फारिग नहीं हो पा रहे, इतने पेशेंट थक गए हैं ये लोग, डॉक्टर कह रहे हैं सब क्या। आप किसी भी डॉक्टर की तरफ जाएं, मुझे एक डॉक्टर भी आपको फ्री नज़र नहीं आएगा, लाइनें लगी नहीं है, इतना क्राउड कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे डिजर्विंग एरिया में, मतलब मुझे लगता है इस तरह के डिजर्विंग एरिया में तो आप हर हफ्ते भी मेडिकल कैंप लगाओ तो कम है। अभी भी आप, मुझे नहीं लगता कि हम सबको कंप्लीट कर पाए। आप देखें वहाँ पर, देखें आँखों के ऑपरेशन की वजह से आँखों के तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये मेडिकल कैंप कितना बड़ा मेडिकल कैंप है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कितना डिज़र्व कर रहे हैं, डिज़र्विंग लोग हैं यहाँ पर, और ऐसे बहुत से इलाके हैं और हर इलाके में लगाना चाहिए। मैं अपनी टीम से यही कहूँगा कि भाई आप इस तरह के इलाके ढूंढें और मेहनत करें, क्योंकि ये एक देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चली जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जो आपको मरने के बाद काम आएगी। तो मकसद कहने का है कि इस पर वर्किंग करनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ें तो सब छोड़ के जाना है, यही आपके साथ आएंगे।